गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज यू नो दैट आज हमारी दूसरी नंबर सिस्टम की क्लास है। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम बिल्कुल एडवांस मोड में, यानी जो आज के वक्त की परीक्षाओं में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिस तरह से उनका समय होता है, उस हिसाब से मैं ट्रिक्स लेके आया हूँ स्टूडेंट, ताकि इन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चंस को जल्द से जल्द यानी विद इन दी सेकेंड्स आप इन्हें सॉल्व कर सके। स्टूडेंट, पिछली क्लास में भी हमने नंबर सिस्टम पार्ट 1 जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने नंबर सिस्टम्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी वर्तमान की परीक्षाओं में जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किया था स्टूडेंट। आज फिर हमारी ये जो दूसरी क्लास है इसमें मैं बहुत सारे टाइप्स लेके आया हूँ और इन टाइप्स को किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, ये वाली बात भी आज की क्लास में स्टूडेंट होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, और ये जिस तरह का क्वेश्चंस लिखा है इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दे चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चंस आता है। ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से है और कैसे इस क्वेश्चंस को एक बेहद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को हमें बहुत ही बेहद ही सरलतम तरीके से सॉल्व करना है, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बच पाए स्टूडेंट। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, और बाकी जो हमारे विद्यार्थी हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। बस इतना ही आपसे निवेदन है। बाकी आपको पता है कि लाइव क्लास यानी ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ऐसी क्लासेस हम हमारा यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करते हैं, वहाँ से भी आप ये जो क्लास का लाभ ले सकते हैं स्टूडेंट। बाकी हमारी जो वेबसाइट है www.studyadda.online स्टूडेंट, studyadda.online, उस पर भी जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, पहला वाला जो पद है ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है 1/2 स्टूडेंट। इसको हमें किस तरह से लिखना है, देखिए स्टूडेंट, जैसे 2 है तो इस 2 के हमें ऐसे फैक्टर तोड़ना है जिन फैक्टर्स के मध्य में 1 का अंतर हो। इस तरह की बात स्टूडेंट हम पिछली वाली कक्षा में भी करे हैं। तो 2 को हम इस तरह से इसके 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिन 2 गुणनखंड जो 2 के हैं उनके मध्य में 1 का अंतर हो। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, वो हो जाएंगे हमारे दोनों गुणनखंड 2 गुणित 1, यानी 2 एकम 2, और इन दोनों गुणनखंडों के मध्य का अंतर 1 है स्टूडेंट। ठीक है, उसी प्रकार हम 6 को किस तरह से लिख लेंगे स्टूडेंट, 3 × 2 यानी 3 दूनी 6 और दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर 1। 12 को स्टूडेंट हम लिख लेंगे 4 × 3 यानी 4 × 12 और दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर 1। 20 को हम स्टूडेंट लिख लेंगे 5 × 20 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 है और दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर 1 है। 30 को स्टूडेंट हम कैसे लिख लेंगे, 30 को हम लिख लेंगे 6 × 30 और दोनों संख्याओं के मध्य का यानी 30 के इन दोनों गुणनखंडों के मध्य का अंतर 1 है। अब स्टूडेंट देखिए, सभी जगह हमने इन संख्याओं के यानी 2, 6, 12, 20 और 30 के ऐसे गुणनखंड लिखे हैं जिनके मध्य में अंतर 1 का है स्टूडेंट, चाहे वो 2 के केस में, 6 के केस में, 12, 20 और 30 के केस में। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम कि 1 1 1 1 और 1 जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, प्लस का साइन है तो मैं सभी जगह प्लस का साइन लगा देता हूं स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट यहां पर क्या करना है कि देखिए इसको हमें किस तरह से लिखना है कि 1/1 - 1/2 यानी जो हमने इनको अलग अलग, इसको हम भिन्न के रूप में लिख दिए हैं। हमने दोनों जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग भिन्न के रूप में लिख दिया है स्टूडेंट। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा स्टूडेंट, वो हमने ये वाली स्टेप हमने इसलिए की क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी 2 एकम 2 और 1 एकम 1 यानी 2 - 1 यानी 1
और 2 एकम 2, तो ये इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। जब आपने फैक्टर तोड़ दिए तो हमें इन दोनों को अलग अलग भिन्न के रूप में लिखना है, और जो बड़ा भिन्न है यानी ऑब्वियसली 1/1 बड़ा भिन्न है, उसमें से छोटा वाला भिन्न यानी 1/2 को घटाना है। और ये कौन से भिन्न की वैल्यू बड़ी होती है, कौन से भिन्न की वैल्यू छोटी होती है, ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट ये प्लस का साइन हमने लगा दिया, यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों जो गुणनखंड है इनको अलग अलग भिन्नों के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम जो बड़ा भिन्न है यानी बड़ा भिन्न है हमारा 1/2, उसमें से हम घटाएंगे छोटे वाले भिन्न जिसकी वैल्यू छोटी है, कम है, 1/3। फिर एज इट इज इसको लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये प्लस का साइन, और 1/3 ये ज़्यादा इसकी वैल्यू बड़ी होती है, -1/4 स्टूडेंट। फिर इस वाले केस में हम प्लस, ये वाला प्लस 1/1/4 और -1/5 स्टूडेंट। लास्ट वाली ये वाली स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूँ 1/5 -1/6 स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने केवल 2 स्टेप की है। ये प्रश्न है, प्रश्न के बाद मैंने आपको तरीका बताया, मैं यहाँ से ट्रिक बताना चालू किया है मैंने आपको। यहाँ से ये ट्रिक है हमारी, ये ट्रिक है, और ये टाइप पहला है हमारा, ये टाइप पहला है स्टूडेंट हमारा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। भिन्न में संख्या दी गई होगी, सीरीज में दी गई होगी, प्लस का चिन्ह लगा है, तो हमें कैसे करना है, इनके गुणनखंड तोड़ने हैं, लेकिन ध्यान रखना है दोनों गुणनखंड के मध्य में 1 का अंतर आए और सभी जगह एक जैसा अंतर आए स्टूडेंट। इतना करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि -1/2 प्लस ये सब कैंसिल हो जाते हैं। केवल हमारे पास बचता है जो पहला वाला पद है हमारा, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट वाला पद, और इसमें ये लास्ट वाला यानी -1/6 हमारा स्टूडेंट बचता है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, ये जो ट्रिक है मेरी, इस ट्रिक में जो भी आपका आंसर होगा, आंसर में यहाँ का फर्स्ट पद आपको लेना है, माइनस जो यहाँ का लास्ट पद है उसको लेना है। यानी स्टूडेंट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये f - l। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, और इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। 6 का गुणा इधर किया तो 6 एकम 6, 1 का इधर किया -1 और 6 एकम 6, यानी स्टूडेंट ये हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5/6। तो 5/6 स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, सिंपली जो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनखंड तोड़ना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सभी जगह जो जिन गुणनखंडों में हमने तोड़ा है उनके मध्य में यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, तो सभी जगह इनके गुणनखंडों में 1-1 का अंतर आना चाहिए। उसके बाद सिंपली इनको वापस से भिन्नों में हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि इसको जब सॉल्व करें तो 1/2 आए, या जो 1/1 -1/2, 1/2 -1/3, 1/3 -1/4, 1/4 -1/5 और 1/5 -1/6 के रूप में लिख लेंगे। और केवल इतना सब कुछ लिखने के बाद भी स्टूडेंट यही ध्यान रखना है कि हमें जो पहला वाला पद है और माइनस लास्ट वाला पद, उसको इस प्रकार से हमें लिखकर इसे सॉल्व करना है। अब इसकी और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट ये हो सकती है कि हम सिंपली ये ध्यान रखें कि यहाँ पर 1/1 यानी इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो 1/1 और लास्ट वाले में 1/6 यानी ये लास्ट टर्म होगा। तो सिंपली हम अगर डायरेक्ट करना चाहे तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 1/1 माइनस यहाँ पर 1/6, और इसे स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 5/6 स्टूडेंट। तो यही हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दे देता हूं जिनका जवाब आप खुद स्वयं अपने रजिस्टर पे, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो, व्हेन आई स्टार्ट माय क्लास, तो यू मस्ट कीप योर रजिस्टर और योर पेन विद यू। आपके साथ आपको अपना रजिस्टर और पेन रखना है ताकि आप जैसे ही क्वेश्चंस देखें तो आप भी प्रयास मेरे साथ साथ करें, और मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक का प्रयोग आप अपने स्वयं अपने प्रश्न पर करें। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको अगले क्वेश्चन दे देता हूँ जिनको हल करने का प्रयास आप ही को करना है। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इस तरह से ये मैंने 5 क्वेश्चंस, एक वो पिछले वाला और उसके सहित ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं।
आप चाहे तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर स्वयं भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह की ट्रिक मैंने आपको बताई है वो बेहद आसान सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं एक क्वेश्चंस जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने देखा है यहाँ तक हमने कर लिया था, लास्ट में जो 42 इसमें बढ़ाया हुआ है, तो क्या करना है स्टूडेंट, 42 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6, ठीक है स्टूडेंट। और जब इसको हम भिन्नों के जोड़ घटाव में इसको जब हम बदलेंगे तो ये यहाँ से हमें मिलेगा 1/7 माइनस, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों में 1/6 और 1/7 में छोटी 1/7 है, क्योंकि 1/7 लास्ट वाले टर्म्स हमारी होगी स्टूडेंट। हमारी पहली वाली टर्म्स यहाँ से क्या मिलेगी, वो मिलेगी स्टूडेंट हमें 2 इंटू 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। तो ये स्टूडेंट हमारी पहली वाली टर्म हो जाएगी और स्टूडेंट ये हमारी लास्ट वाली टर्म हो जाएगी स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमारी पहली वाली टर्म यानी 1/1 माइनस ये वाली हमारी लास्ट वाली टर्म, इन दोनों को ही सॉल्व स्टूडेंट करना है। तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1/1 माइनस 1/7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 7 एकम 7, 1 और 7 एकम 7, तो 7 में से 1 गया 6, यानी स्टूडेंट इसका जो हमें जवाब प्राप्त होगा वो हमारा इसका जवाब आएगा स्टूडेंट 6/7, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह आप तीसरा वाला सवाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 56 और 72 को बढ़ाया हुआ है, इनके आप फैक्टर तोड़ेंगे, 7 इंटू 8 यानी 7 8 56 और 8 9 72, तो 9 इंटू 8 तो वहाँ पर हो जाएगा 1/9। यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट वाला पद होगा माइनस 1/9 और यहाँ पर पहला वाला पद स्टूडेंट वही 1/1 होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस 1/9, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 8/9, ठीक है स्टूडेंट। उसी प्रकार चौथे वाले क्वेश्चन के लास्ट में देखिए स्टूडेंट 90 है, यानी वो 90 हो जाएगा हमारा ए से 2 गुणनखंड लेने हैं जिनके मध्य में 1 का अंतर आए, तो 9 90 यानी 9 इंटू 10, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर लास्ट वाला पद होगा माइनस 1/10 और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा पहला वाला पद होगा 1/1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 9/10, इसका जवाब हो जाएगा 9/10। चलिए स्टूडेंट वापस से आप देखिए, जो पिछला हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था उसमें वहां पर 130 की जगह 132 है स्टूडेंट, 130 वो गलती से लिखा हुआ था, 132 है स्टूडेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11, यानी स्टूडेंट यहाँ पर आपके आखिरी में आपको प्राप्त होगा 1/12, यानी हम फिर उस क्वेश्चन को इस तरह से हल कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/12 स्टूडेंट। तो इस तरह से हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अगले वाले टाइप में आप स्टूडेंट देखिएगा, ये जो 6 नंबर का हमारा टाइप है इसमें आप देखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सीरीज है ये सेम हमारी इस तरह की सीरीज ही है, यानी हमें केवल इसको यानी इस कांस्टेंट को छोड़ के बाकी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है उनको हमें हमारी पुरानी वाली यानी जिस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। कांस्टेंट को हम अलग लिख देते हैं, कांस्टेंट यानी 1/9 अलग है हमारा, इसको अलग लिख देते हैं कांस्टेंट, प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको पता ही है कि यहाँ से हमें 1/1 मिलने वाला है भिन्न के रूप में, माइनस लास्ट में 72 है यानी 8 9 72 यानी 1/9 मिलने वाला है स्टूडेंट। जब हम स्टूडेंट ये कांस्टेंट हमारा मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 8/9 आया और 8 और 1 9, तो 9 में से 9 गया तो स्टूडेंट बचा हमारे पास 1। तो इस प्रकार से इसका जवाब स्टूडेंट 1 आएगा। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाली सीरीज को हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी पुराने वाले तरीके से हमें करना है और ये कांस्टेंट को हम अलग से इसमें प्लस ऐड कर देंगे तो ये उत्तर आएगा स्टूडेंट। 7वां वाला क्वेश्चन 1/11 प्लस, ये वाली सारी की सारी सीरीज वैसी की वैसी है हूबहू जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं। आप यहाँ से पहले इसे सॉल्व कर लीजिए फिर प्लस उसमें 1/11 कर दीजिए तो आपका जवाब बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए मैं आपको अगले और कुछ टाइप्स दिखा देता हूँ स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वाले प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब कुछ मैं नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, इसमें कुछ अलग पैटर्न्स है और पैटर्न्स अलग क्या है स्टूडेंट,
तो पिछले जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर सभी जगह पर यानी अंश के रूप में 1 1 1 1 प्राप्त हो रहा था, लेकिन स्टूडेंट इन केस ऑफ दिस क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सी संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बेहद शॉर्ट ट्रिक से, ताकि विद इन द सेकेंड्स इसका जवाब प्राप्त हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करना है कि वहाँ पर भी हमने फैक्टर तोड़े थे और यहाँ पर भी हमें फैक्टर तोड़ना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कुछ इसका टाइप स्टूडेंट अलग है, यहाँ पर ये टाइप अलग है, इसका टाइप अपन 3 दे देते हैं। तो ये टाइप स्टूडेंट अलग प्रकार का टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं। 4 को हमने लिखा 4 × 1 यानी 4 एकम 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो हमने फैक्टर लिए थे उन फैक्टर्स में अंतर 1 का आ रहा था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अंतर 3 का आ रहा है और 3 इसके अंश के रूप में है। वैसा कि वैसे ही काम हमें अगले वाले पद में यानी अगली वाली टर्म में करना है। तो 36 यानी 36 के ऐसे फैक्टर लेना है जिनके मध्य का अंतर जो ऊपर अंश है अंश के बराबर आए। तो 36 यानी 9 × 36 और इन दोनों के मध्य का अंतर जो 5 है वही हमारे अंश के रूप में है। 144 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 16 नमा की 144 और 16 और 9 के मध्य का जो अंतर है वो 7 हमारे अंश के रूप में है। इसी प्रकार से 8100 को स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे, 8100 को स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे ताकि उनके मध्य का जो अंतर है वो 19 आए। तो वेरी इजी स्टूडेंट, इसको हम करेंगे 81 × 100 और 81 × 100 8100 होता है और इन दोनों के मध्य का अंतर होता है 19। ठीक है स्टूडेंट, जब इस प्रकार से ये क्वेश्चंस या इस प्रकार से हम फैक्टर इसके तोड़ ले, ये क्योंकि हमारा अलग टाइप है, इसमें अंश के रूप में जितने भी पदों में अंश के रूप में संख्याएं हैं वो अलग अलग है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें हर जगह 1 प्राप्त हो रहा था। तो तब उस स्थिति में हमने फैक्टर ऐसे तोड़े थे जिनके मध्य का अंतर 1 आए, लेकिन इस स्थिति में या इस टाइप में हमने इनके फैक्टर ऐसे तोड़े जिनके मध्य का अंतर हमारे अंश के बराबर आए। तो अब स्टूडेंट यहाँ से जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं भिन्न में इनको बदलूंगा, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले 1 - 1/1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने 1/1 ले लिया यानी जो हमारा बड़ा पद था, और यहाँ से लास्ट में स्टूडेंट हमें जैसे कि पता है कि इसको हम लिखेंगे 1/81 - 1/100। तो यहाँ से मैं -1/100 ले लूँगा। अब स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100 -1 एकम 1 और 100 एकम 100, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 99/100 यानी स्टूडेंट इसका जो जवाब आएगा वो 99/100 इसका जवाब आएगा। स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये वाली ट्रिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है। जब भी संख्या में अंश के रूप में डिफरेंट टाइप की संख्याएं आए, इस तरह का नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आए, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 4 के ऐसे फैक्टर तोड़ना है जिनके मध्य का अंतर अंश के बराबर आए। और जब आप फैक्टर तोड़ लो तो हमने जो पुरानी कुछ क्वेश्चंस में जो ट्रिक का यूज किया हुआ है यहाँ पर 4 × 1 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। वैसे ही लास्ट वाले पद को हम लिख सकते हैं 1/81 - 1/100। यहाँ से हम पहला वाला पद यानी 1/1 लेंगे और उधर से लास्ट वाला पद यानी -1/100 लेंगे। इसको भिन्न को सॉल्व करेंगे, 99/100 इसका जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट मैं आपको कुछ नए इसके जो टाइप्स हैं वो टाइप्स बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार का जब क्वेश्चंस आए जिसके हर को अगर मैं बात करूं कि इसके हर के हम ऐसे गुणनखंड देखें जिनके मध्य का अंतर आए 1 आए, जैसा कि हमने पिछली बार के क्वेश्चंस में देखा था, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात संभव नहीं हो पा रही है स्टूडेंट। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट इसके ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे इन्हें 10 के, 40 के, 88 के और 598 के, कि इन सभी संख्याओं के जो गुणनखंड है उनके मध्य का अंतर एक जैसा आए। जैसे स्टूडेंट मैं बात कर लूँ 10, तो 10 को मैं अगर लिखूँ 5 × 2 यानी 5 दूनी 10। 40 को मैं लिखूँ 8 × 5 यानी 8 × 40। 88 को अगर मैं स्टूडेंट लिखूँ 11 × 8 यानी 11 × 8 88। और स्टूडेंट में अगर 598 को लिखूँ 23 × 26 तो ये भी 598 होगा। स्टूडेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी फैक्टर्स के मध्य का अंतर 3 होगा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, जब इन सभी के मध्य का अंतर 3 होगा तो हमें स्टूडेंट ऐसा भी हम कर सकते हैं
कब? जब हमें इनके मध्य में एक अंतर, इनके जो गुणनखंड है उनके मध्य में एक का अंतर ना मिले। फिर इसके बाद जो एक स्टेप हमें यहाँ पर, अगर हमें वहां पर एक नहीं मिलता है तो हम ऐसे गुणनखंड देखेंगे कि सभी संख्याओं के मध्य में एक जैसे अंतर मिले। जैसे यहाँ पर देखा तो 3 मिला, तो हमें स्टूडेंट उस 1/3 को बाहर निकाल देना है। फिर स्टूडेंट इसके हम जब फैक्टर तोड़ते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है 1/, यानी इसको भिन्नों को हम तोड़ देते हैं तो ये होता है हमें 1/2 और -1/5। टिल हम इसको करते जाते हैं स्टूडेंट, लास्ट वाले का हमें प्राप्त होगा 1/23 -1/26, और ये मैंने क्लोज कर दिया। स्टूडेंट ध्यान यहाँ पर देना है आपको कि 1/3 को हमें बाहर करना है। स्टूडेंट इसमें वही पहला वाला पद और लास्ट वाला पद, यानी यहाँ पर केवल हमें लेना है स्टूडेंट, केवल हमें 1/2 -1/26 लेना है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा इसका लघुत्तम 26, यहाँ पर 13 -1 यानी यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट ये 12, 26 यहाँ पर 13, यहाँ पर 1, 13 में से 1 गया 12, और यहाँ पर स्टूडेंट 1/3, 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, यानी फिर 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और ये 13। तो स्टूडेंट 2/13 इसका जवाब होगा। स्टूडेंट उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, ऐसे फैक्टर तोड़ना है जिनके, इन सभी संख्याओं के ऐसे फैक्टर तोड़ना है जिनके मध्य में एक जैसा अंतर आए। यदि वो एक से अलग आता है, जैसे 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो उसे हमें 1 के बटे में लिख के ऐसे अलग कर देना है। और फिर इनके जो गुणनखंड है इनको हमें इनके फैक्टराइजेशन कर देने हैं, इनको भिन्नों के रूप में लिख देना है, और जो पहला वाला भिन्न है और जो लास्ट वाला भिन्न है यानी 1/26 उन्हीं को लेना है। बाकी बीच के सभी पद कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ हम फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। सेम एज इट इज स्टूडेंट 10वां और 11वां क्वेश्चन भी है, और आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आप स्वयं इनको हल करें स्टूडेंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको हमारी ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस तरह की नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस जिनको कि काफ़ी रैपिडली काफ़ी फास्ट करना पड़ता है, उन क्वेश्चंस की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो लेके हम अगले वाले वीडियो में वापस से आपके समक्ष हाजिर होंगे। स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर आपको करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।